वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और बोलने लग गए। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली 11 आयात मुकद्दसा। उस वक्त जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा। और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुताज्जब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और तज्जब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी और इलामी और माबेनुल नहरैन और यहूदिया और कप्पादूकिया और पैंतूस और आसिया और फ्रोजिया और पंफोलिया और मिस्र और लूबिया में कैरवान के आसपास के इलाके के बशिंदे और मुसाफरीने रोमा, क्या यहूदी, क्या नौमरीद और क्रीती और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। ज़बूर 104। जमायती जवाब, ए खुदावन अपनी रूह को भेज और रूए ज़मीन को नया कर दे। ए मेरी जान खुदावन को मुबारक कह। ए खुदावन मेरे खुदा तू नहायत अजीम है। ए खुदावन तेरे काम क्या ही कसीर हैं, ज़मीन तेरी हलकत से मामूर है। जमायती जवाब, ए खुदावन अपनी रूह को भेज और रूए ज़मीन को नया कर दे। जब तू उनकी जान ले लेता है तो वो फना हो जाते हैं और अपनी खाक में लौट जाते हैं। जब तू अपनी रूह भेजता है तो वो खल्क हो जाते हैं और तू रूए ज़मीन को नया कर देता है। जमायती जवाब, ए खुदावन अपनी रूह को भेज और रूए ज़मीन को नया कर दे। खुदावन का जलाल अबद तक है। खुदावन अपने कामों से खुश हो। मैं जो कुछ हूँ वो उसे पसंद आए। मैं खुदावन ने खुश रहूँगा। जमायती जवाब, ए खुदावन अपनी रूह को भेज और रूए ज़मीन को नया कर दे। हम सबों ने एक ही रूह का बपतिस्मा पाया है। आज के लिए हमारी दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 12वां बाब 3 ता 7वीं 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई रूहे खुदा की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मालून है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है, लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फ़ायदे के लिए दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है
اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء اگرچہ بہت سے ہیں تو بھی باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے کہ ہم کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد، سب نے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب 19ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں، روح القدس لو۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔